जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर आप इस दर्द को झेलते रहे, अगर आप इस दर्द को झेलते रहे तो कल यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पढ़ाई को बोझ समझते हैं या आपकी कमजोरी है या आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं तो आपको पढ़ाई से भागना नहीं है, आपको उसका डट के मुकाबला करना है। और कल यही ताकत आपकी और कल यही पढ़ाई कल आपकी ताकत बन जाएगी। यही पढ़ाई में इतनी दम है कि वह कितना भी गरीब हो ऊंची सी ऊंचाई बुलंदियों को छू सकता है। हेलो गाइड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सैंपल्स पर। मैं हूं लक्ष्मी नारायण। आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 पढ़ाया है, उसमें थोड़ा बेसिक भी बताया। उसमें हमने आपको कुछ बेसिक बताया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसके बिना हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 में भी आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। यानी हमारे बराबर की जो पीढ़ी होती है, हमारे बराबर की पीढ़ी में कौन आता है, हम अपने आप को ही लेके चलते हैं। हमारे बराबर की पीढ़ी में कौन आएगा? सबसे पहले भाई है, बहन आएंगी, जीजा जी आएंगे, साले आएंगे, शाली आएंगी, चचेरा, चचेरा भाई, चचेरी बहन, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, भाभी, पत्नी। और भी हैं जो हमारे बराबर की पीढ़ी में आएंगे। इस तरह से और भी हैं जो हमारे बराबर की पीढ़ी में आएंगे। और यदि हम इससे एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं तो उसमें कौन आएगा? सबसे पहले आएंगे माता, पिता, सास, ससुर, चाचा, चाची, मौसा, मौसी और बुआ, फूफा, ताऊ, ताई। ये अपने एक पीढ़ी ऊपर आएंगे। यदि इसे एक पीढ़ी और ऊपर जाते हैं, एक पीढ़ी और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे कौन आएंगे? दादाजी, दादी जी, नाना, नानी। ये कहाँ आए? 2 पीढ़ी ऊपर, अपने से 2 पीढ़ी ऊपर। यदि इसमें हम एक पीढ़ी नीचे जाते हैं तो एक पीढ़ी नीचे कौन आएगा? बेटा आएगा, बेटी आएगी, भांजा आएगा, भांजी, भैया का लड़का, भाभी का लड़का। इस तरह से ये कहाँ जाएंगे? एक पीढ़ी नीचे। इससे यदि एक पीढ़ी और नीचे जाते हैं वहां कौन आ जाएगा? इससे एक पीढ़ी और नीचे जाएंगे तो हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे, हमारी उम्र लगभग 60 से 70 हो जाएगी। यहाँ पे कौन आएगा? नाती, नातिन, पोता, पोती। नाती नातिन ये कौन है? हमारे पुत्री के लड़के, यानी कि हमारी जो लड़की होगी उनके बच्चे हो जाएंगे नाती और नातिन। और पोता पोती कौन होंगे? पोता पोती हो जाएंगे बेटा के लड़के, यानी कि जो बेटा के बच्चे होंगे वो हमारे कौन होंगे? पोता और पोती। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमें अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम उस क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे। तो उसका थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाई एक्स के पिता हैं, तो बाई जिसके बारे में कहा जा रहा है वह कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। वो भी आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कौन सी पीढ़ी में है। यदि बराबर की पीढ़ी में है तो इस तरह से यहाँ पे आता,
यदि ऊपर की पीढ़ी में है तो इस तरह से यहाँ आएगा, यदि नीचे की पीढ़ी में है तो इस तरह से यहाँ पर आएगा। तो इसमें पिता है, यदि पिता कहा गया है, एक्स के पिता कौन है, वाई, और इसका हमें लिंग भी निर्धारित है। पुरुष के लिए हम क्या करते हैं, प्लस, और स्त्री के लिए हम क्या है निर्धारित करेंगे, माइनस। यदि कपल दिए हुए हैं तो उनको इस तरह से कर देंगे। इसमें दिया है कि वाई जो है एक्स के कौन है, पिता, तो पिता है तो स्वाभाविक है ये प्लस हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या लिखना है, प्लस। यदि इसकी पत्नी होती बगल में तो हम इसको राउंडेड कर देते, ये पिता है। यदि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स की वाई पुत्री है, वाई कौन है, पुत्री, तो वाई यहां आ जाएगा, पुत्री के लिए माइनस आ जाएगा। एक पीढ़ी नीचे आएंगे पुत्री के लिए। यदि बोल दिया कि वाई एक्स के कौन है, भाई है, भाई कौन है, एक्स के भाई, तो भाई है तो ये यहां पे आ जाएंगे बराबर की पीढ़ी में, भाई है तो प्लस आ गया। यदि बहन होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस। इस तरह से हम ये लाइन खींच के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें मैं दिया हुआ है, एक चित्र में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे पितामह का इकलौता पुत्र है, तो वह उस स्त्री के पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें चित्र में दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, चित्र में एक पुरुष की ओर संकेत कर रही है एक महिला, कोई महिला है, ये वोमेन है, ये कोई चित्र है, चित्र में कोई पुरुष है, पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहती है उसके भाई का पिता, यानी कि इसका ये भाई आ जाएगा, बराबर की पीढ़ी में ही आएगा भाई, भाई है तो प्लस, और उसके पिता तो ये भी प्लस हो जाएगा, पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। मेरे पितामह का इकलौता पुत्र है, पितामह, पितामह कौन होता है, पितामह होते हैं दादाजी, यानी कि ये जो महिला है इसके मेरे पितामह का इकलौता पुत्र है, यानी कि ये इसके पिताजी और ये इसके दादाजी, ये हो जाएंगे दादाजी, ये दादाजी का इकलौता पुत्र हो जाएगा। ये इकलौते पुत्र की ये पुत्री है, ये जो महिला कौन है, इकलौते पुत्र की महिला पुत्र, तो वह स्त्री उस चित्र के पुत्र से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि इस चित्र में जो पुरुष है इस महिला का इस पुरुष से किस प्रकार संबंध है। तो इसमें ये इसके जो पिता हैं, इस चित्र के भाई के पिता, यदि इसके भाई के पिता हैं तो इसके भी पिता होंगे, यही ये पिता हैं। अब इस पिता के बारे में कह रही है ये लड़की कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। ये इकलौते पुत्र कौन है, इस चित्र वाले पुरुष के पिता, तो ये यहां पर इसके भी पिता हैं, इस चित्र वाले पुरुष के, और यहाँ पे इस महिला के भी हैं, तो ये महिला भी कौन हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, यदि ये दोनों भाई हैं, इन दोनों भाई के ये पिता हो जाएंगे, और ये पिता कौन है, इसके दादा का इकलौता पुत्र जो इसका पिता है। यदि इसका ये पिता है तो ये दोनों कौन हो जाएंगे, इसके भाई हो जाएंगे, ये भाई हो जाएंगे। तो इस महिला का इस चित्र वाले पुरुष से क्या संबंध हो जाएगा, बहन का। क्या संबंध होगा, बहन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इस टाइप का अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन बनते हैं। कितने बनते हैं, 5 क्वेश्चन। अगर आप ब्लड रिलेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 1 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है और 5 नंबर का भी आ सकता है। 5 नंबर का जब भी आएगा जब इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है, उसमें जानकारी दी होगी और उसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए होंगे। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है एक, और भी इसके अलावा 4 और क्वेश्चन है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो इसमें दिया हुआ है
ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो अब ये क्वेश्चन है अपना पहला वाला, तो इसमें पूछ रहा है, तो बताइए P माइनस क्यू गुणा आर भाग एस में P एस से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले हम ये साइन के हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे। माइनस है P माइनस क्यू, इसमें माइनस वाला कौन सा है, ये थर्ड नंबर पे। इसका क्या अर्थ है, ए बी का पुत्र है, यानी P क्यू का पुत्र है। P कौन है, Q का पुत्र, Q ऊपर जाएगा। अब Q पता नहीं है माता है या पिता है, इसका लिंग निर्धारित नहीं है। अब यहाँ आता है गुणा का चिन्ह, Q और R के बीच में आ रहा है गुणा, तो गुणा में देखते हैं ए बी की बहन है, यानी कि Q है वह R की बहन हो जाएगी। Q कौन हो जाएगी, R की बहन। अब आगे दिया है भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह इसमें दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या दे रहा है, ए बी की पुत्री है, तो R S की पुत्री हो जाएगी। R कौन हो जाएगी, S की पुत्री। S ऊपर जाएगा एक पीढ़ी ऊपर, तो ये पुत्री हो जाएगी S की। ये दोनों कौन हो गई, बहनें, Q और R बहनें हो जाएंगी। ये किसकी संतान है, S की। अब ये S पता नहीं है ये माता है या पिता है। अब ये इसका पुत्र है Q का, या तो ये इसकी नानी हो जाएगी या नाना हो जाएगा। लेकिन P S से किस प्रकार संबंधित है, अब ये पूछ रहा है कि ये S जो है, ये P S का कौन लगेगा, तो कौन लगेगा, ये P लगेगा, नाती। S का कौन लगेगा, नाती, चाहे वो नानी हो या नाना हो, कोई भी हो, लेकिन होगा तो नाती ही। तो आइए इसी तरह का एक अगला और भी क्वेश्चन है इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है P गुणा Q माइनस R भाग S में R S से किस प्रकार संबंधित है। P गुणा Q, तो Q देखते हैं यहाँ पर है, तो इसमें क्या है, ए बी की बहनें हैं, यानी कि P है वह Q की कौन है, बहन है। P बहन है Q की। अब है माइनस, ए बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी Q R का पुत्र है, यानी ये Q है वह किसका पुत्र है, R का। एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब है भाग, भाग का है ए बी की पुत्री है, यानी R है वो S की कौन है, पुत्री, ये माइनस हो जाएगा, ये एक पीढ़ी और ऊपर आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि R S से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि R S की कौन लगेगी, तो R S की स्वाभाविक है पुत्री लगेगी। कौन लगेगी, पुत्री। ये माँ भी हो सकती है और ये पिता भी हो सकती है, कोई भी हो, लेकिन लगेगी तो ये पुत्री क्यों लगेगी, यहाँ पर ये माइनस है। आइए इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन वही है, जानकारी वही है, बस इसमें ये बदल दिया गया है। P भाग Q गुणा R माइनस S में P S से किस प्रकार संबंधित है। हमें P S का कौन लगेगा ये हमें बताना है। इसमें यहाँ पे है P भाग Q, तो P भाग Q ये यहाँ दिया हुआ है, ए भाग B का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी कि P Q की पुत्री है। P कौन है, Q की पुत्री। अब दिया है गुणा, तो गुणा देखते हैं इसमें, ए बी का अर्थ है ए बी की बहनें हैं, यानी कि Q R की बहन है। Q कौन है, बहन है किसकी, R की, ये बराबर पीढ़ी में है। अब आते हैं माइनस पे, तो माइनस में दिया हुआ है ए बी का पुत्र है, यानी कि R है वह किसका पुत्र है, S का, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये हमें पता नहीं है ये माता है या ये पिता है। अब इसमें पूछा है P S से किस प्रकार संबंधित है, तो P यहाँ पर है और S यहाँ पर है, P S का कौन लगेगा ये हमें बताना है। तो ये इसका पुत्र है, ये पुत्री हो गई, दोनों बहन भाई हैं, तो ये पुत्री का, ये पुत्री है, पुत्री की पुत्री, यानी कि बेटी की बेटी कौन हो जाएगी, नातिन। बेटी की बेटी कौन हो जाएगी, नातिन। आई होप फ्रेंड्स
आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा और हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक अगले नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।